हेलो। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक बहुत ही कमाल के कॉन्सेप्ट को डिकोड करने वाले हैं। जरा सोचिए, पूरी तरह से फ्री एआई टूल्स का इस्तेमाल करके एक ऑटोमेटेड और हाईली प्रॉफिटेबल एजुकेशनल चैनल कैसे बनाया जा सकता है। आज हम इसी पूरे प्रोसेस को रिवर्स इंजीनियर करेंगे। बिना किसी भारी इन्वेस्टमेंट के सिर्फ सही तकनीक से एक सक्सेसफुल चैनल खड़ा करना वाकई मुमकिन है। तो चलिए इस पूरे सिस्टम को गहराई से समझते हैं। और वो भी हर महीने $5,000 की कमाई के पोटेंशियल के साथ। जी हाँ, एक ऑटोमेटेड चैनल जो रोजमर्रा की अंग्रेजी या कहें एवरीडे इंग्लिश सिखाता है, वो इतना रेवेन्यू आसानी से जनरेट कर सकता है। और सबसे मजेदार बात क्या है, इसके लिए कैमरे के सामने आने की कोई जरूरत नहीं है। यूरोप और एशिया जैसी जगहों पर इस निश की बहुत ज्यादा डिमांड है, क्योंकि लोग हमेशा अपनी भाषा सुधारने के लिए ऐसे आसान और हैंडी तरीके खोजते रहते हैं। अगर व्यूअरशिप की बात करें तो जरा इस नंबर पे गौर कीजिए, 1.3 मिलियन। लर्न इंग्लिश विद फन नाम के एक चैनल के सिर्फ एक वीडियो ने 4 महीने के अंदर इतने व्यूज पार कर लिए। इससे ये साफ हो जाता है कि सिंपल एजुकेशनल कंटेंट की ग्लोबल ऑडियंस कितनी विशाल है। जब कंटेंट सीधा हो और रोजमर्रा की जिंदगी में काम आने वाला हो, तो वह अपने आप लाखों लोगों तक पहुंच ही जाता है। तो इस सक्सेस को रेप्लिकेट करने का एजेंडा क्या है? ये मेनली 4 स्टेप्स में होता है। पहला, आइडिया जनरेशन। दूसरा, वीडियो प्रोडक्शन। तीसरा, एडिटिंग और सबटाइटल्स। और आखिर में थंबनेल्स और डिस्ट्रीब्यूशन। अब देखते हैं कि इन स्टेप्स के लिए हमारा टेक स्टैक क्या होगा। आइडिया के लिए क्लोड या जेमिनाई इस्तेमाल करेंगे, वीडियो फुटेज के लिए फ्लो एआई, एडिटिंग के लिए कैनवा और थंबनेल के लिए चैट जीपीटी। और सबसे बेहतरीन बात, ये सारे के सारे टूल्स एकदम फ्री हैं। मतलब बिना एक भी पैसा खर्च किए ये पूरा का पूरा सिस्टम सेटअप किया जा सकता है ना कमाल की बात? तो चलिए पहले फेज से शुरुआत करते हैं, आइडिया जनरेशन और स्क्रिप्ट बनाना। यहाँ एक चीज बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, और वो है दर्शकों को रियल वैल्यू देना। अक्सर ये डर रहता है कि एआई चैनल्स डीमोनेटाइज हो जाएंगे, लेकिन जब हम डेली यूज वाले इंग्लिश सेंटेंस सिखाते हैं तो उससे लोगों को असल जिंदगी में फायदा होता है। इसी जेन्युइन वैल्यू की वजह से ऐसे चैनल्स यूट्यूब की पॉलिसीज के अंडर एकदम सेफ रहते हैं। जब लोग कुछ नया सीखते हैं तो चैनल का ट्रस्ट फैक्टर अपने आप बढ़ जाता है। स्क्रिप्ट तैयार करना बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले क्लॉड या किसी भी एआई से 10 टाइटल आइडियाज मांगते हैं। उनमें से जो सबसे कैची हो वो विनिंग टाइटल सेलेक्ट कर लेते हैं। फिर एआई को बोलकर 10 पूरे वीडियो प्रॉम्प्ट्स तैयार करवाए जाते हैं, जिसमें कैरेक्टर, सेटिंग और डायलॉग सब कुछ हो। इस तरह विजुअल्स बनाने से पहले ही हमारे पास पूरा ब्लूप्रिंट रेडी हो जाता है, जिससे बाद में टाइम भी बचता है और डायरेक्शन भी क्लियर रहता है। अब आते हैं दूसरे फेज पर, वीडियो प्रोडक्शन, यानी उन टेक्स्ट प्रॉम्प्ट्स में जान डालना। इसके लिए फ्लो एआई का यूज होता है, और यहाँ 2 तरीके हैं। मेथड 1 है डायरेक्ट टेक्स्ट टू वीडियो, और मेथड 2 है पहले इमेज बनाना और फिर उसे वीडियो में कन्वर्ट करना। दोनों ही तरीके शानदार हैं, लेकिन दूसरा तरीका विजुअल्स पर बहुत ज़्यादा कंट्रोल देता है। ये समझना ज़रूरी है कि कंटेंट के लिए कौन सा तरीका बेस्ट रिजल्ट देगा। डायरेक्ट टेक्स्ट टू वीडियो वाले तरीके के लिए कुछ स्पेसिफिक सेटिंग्स चाहिए होती हैं। बस वीडियो मोड सिलेक्ट करना है, फ्रेम ऑप्शन चुनना है, एस्पेक्ट रेशियो 9:16 रखना है, क्वांटिटी 1 करनी है और VO 3.1 फास्ट मॉडल सिलेक्ट कर लेना है। प्रॉम्प्ट डालते ही वीडियो सुपर फास्ट स्पीड से जनरेट हो जाता है। अगर जल्दी और बिना किसी झंझट के रिजल्ट्स चाहिए तो यह तरीका एकदम परफेक्ट है। लेकिन अगर एकदम परफेक्शन चाहिए तो सीक्वेंशियल तरीका ज़्यादा बेटर है। इसमें पहले 16:9 रेशियो वाली एक इमेज जनरेट करते हैं। एआई जो भी ऑप्शंस देता है उनमें से सबसे बेस्ट को चुनकर उस पर एक्शन और डायलॉग का प्रॉम्प्ट ऐड कर देते हैं। इससे होता ये है कि डायलॉग एनिमेट होने से पहले ही एक परफेक्ट विजुअल बेस मिल जाता है और फाइनल वीडियो बिल्कुल स्क्रिप्ट के मूड से मैच करता है। अब बढ़ते हैं तीसरे फेज की तरफ, एडिटिंग और सबटाइटल्स, यानी फाइनल प्रोडक्ट को असेंबल करना। इसके लिए कैनवस सबसे बेहतरीन है। करना बस इतना है कि 1920x1080 का एक ब्लैंक कैनवस लेना है और कोने में एक स्क्वायर शेप ऐड करनी है। फिर जनरेट किए गए वीडियो को कैनवस पर स्ट्रेच करके बैक लेयर में भेज देना है। इसके बाद कलर पिकर टूल का इस्तेमाल करके उस शेप का रंग वीडियो के बैकग्राउंड से मैच कर देते हैं। बस बिल्कुल सक्सेसफुल चैनल्स जैसा क्लीन और प्रोफेशनल लेआउट रेडी हो जाता है। लेआउट सेट होने के बाद बस एक मैचिंग टेक्स्ट टेम्पलेट चुनकर मेन टॉपिक डिस्क्रिप्शन लिखना होता है और फिर डायलॉग के हिसाब से सबटाइटल्स ऐड कर देते हैं। टेक्स्ट में थोड़ा एनिमेशन डालने से वीडियो और भी इंगेजिंग लगता है। एक क्लिप रेडी हो जाए तो बस उस पेज को डुप्लीकेट करके अगली क्लिप और डायलॉग रिप्लेस कर देने हैं।
ये स्मार्ट वर्क एडिटिंग के टाइम को बहुत कम कर देता है। और जब सब कुछ असेंबल हो जाए तो फाइनल वीडियो को आसानी से एक्सपोर्ट किया जा सकता है, वो भी हाई डेफिनेशन यानी MP4 1080p क्वालिटी में एकदम फ्री। जरा सोचिए, इतनी टॉप क्वालिटी का कंटेंट बिना किसी रेंडरिंग कॉस्ट के। इस पूरे प्रोसेस की ये सच में एक बहुत बड़ी खूबी है। अब आते हैं आखिरी और सबसे क्रिटिकल फेज पर, थंबनेल और डिस्ट्रीब्यूशन, क्योंकि बेहतरीन एडिटिंग का फायदा तभी है जब लोग क्लिक करें। हाई परफॉर्मिंग थंबनेल बनाने की एक बहुत ही स्मार्ट ट्रिक है। किसी भी सक्सेसफुल एजुकेशनल चैनल के थंबनेल का स्क्रीनशॉट लीजिए और उसे ChatGPT के इमेज क्रिएटर में अपलोड कर दीजिए। फिर AI को प्रॉम्प्ट दीजिए कि वो बिल्कुल उसी स्टाइल को मैच करते हुए नया थंबनेल बनाए। ये एक प्रूवन और क्लिकेबल डिज़ाइन मिनटों में रेडी कर देता है। जब डिज़ाइन पहले से ही टेस्टेड हो तो क्लिक थ्रू रेट हाई होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। और फाइनली डिस्ट्रीब्यूशन। कंटेंट को सिर्फ YouTube तक लिमिटेड नहीं रखना है, उसे प्राइमरी हब बनाइए, लेकिन बाकी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी जरूर पब्लिश कीजिए। अलग अलग नेटवर्क्स के एल्गोरिथम्स की वायरलिटी का फायदा उठाना चाहिए। अगर एक जगह भी वीडियो वायरल होता है तो आगे चलकर कोर्सेज या डिजिटल प्रोडक्ट सेल करने के बड़े मौके खुल जाते हैं। इस पूरे एक्सप्लेनर से ये तो बिल्कुल साफ है कि AI ने एजुकेशनल कंटेंट क्रिएशन का पूरा गेम ही बदल कर रख दिया है। लेकिन एक बड़ा सवाल जो पीछे छूट जाता है वो ये है कि अगला बड़ा AI चैनल कौन सी रोजमर्रा की स्किल सिखाने वाला है। क्या वो कुकिंग होगा, पर्सनल फाइनेंस या कुछ और? संभावनाएं तो सच में अनलिमिटेड हैं। आज के इस एक्सप्लेनर में बस इतना ही। नई चीजें सीखते रहिए और एक्सप्लोर करते रहिए।